चिक्कीज़ का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपने कई दफ़ा चिक्कीज़ को ट्राई करा होगा, लेकिन एक बार इस चिक्की को ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। ज़बरदस्त सा क्रंची, लेकिन टेस्ट में इतना औसम है ना कि बयान नहीं कर सकते। आपने चिक्कीज़ तो कई दफ़ा ट्राई करी होंगी, लेकिन आपने इस तरह की चिक्की तो बिल्कुल भी नहीं बनाई होगी। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आप सोच रहे होंगे इतनी क्या तारीफ़ हो रही है इस चिक्की के बारे में, तो इसके अंदर क्या खासियत है भाई? तो इसके अंदर खासियत आपको पता चल जाएगी आगे। ये ज़बरदस्त सी चिक्की सिर्फ तिल की नहीं बनी हुई है, आपको आगे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। अक्सर हम मीठा खाने से घबराते हैं कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, लेकिन इस चिक्की को खाने से पहले आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपके वेट को भी कंट्रोल करती है और वेट को घटाती भी है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अब यहाँ पर मैंने 2 तरह के तिल यूज़ करे हैं। तिल के साथ साथ हम और भी चीज़ें आगे ऐड करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और तिल को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद हम एक खाली पैन लेंगे और उसे हाई फ्लेम पे पहले गर्म कर लेंगे। और जैसे ही पैन पूरा गर्म हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे और इसे पूरा ऐड कर लेंगे हम पैन के अंदर, यानी कि हम तिल को ऐड कर देंगे सारे पैन के अंदर। अब इस तिल को हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करना है। थोड़ी देर के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको पहले अलग से सिर्फ तिल को ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि तिल हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा है तो हम इसे ज़्यादा देर तक थोड़ा रोस्ट करेंगे पहले। और जैसे ही तिल में से हमारी बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ऐड करेंगे वाटरमेलन का सीड, 2 बड़ी चम्मच ऐड करेंगे हम फ्लैक्स सीड के, साथ में ऐड करेंगे हम 1 बड़ा चम्मच खरबूजे के बीज का मेलन सीड, 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कुकम्बर के सीड का, खीरे के बीज का। अब इन सारी चीज़ों को परफेक्टली हमें मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर चलाते हुए कंटिन्यूसली रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने के लिए हमें गैस की फ्लेम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा ना गैस की फ्लेम का, और ज़रा सी भी गैस की फ्लेम तेज़ हो गई तो ये फ़ौरन ही जलने लगेगी और सारे केक कराए पे आपका पानी फिर जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए धीमी आंच के ऊपर इसको रोस्ट होने देते हैं हम। चलिए, तो अब इसको सेट करने के लिए हम फटाफट से एक थाली ले लेंगे और इसके थाली के अंदर थोड़ा सा तेल या घी लगा करके हम इसे परफेक्टली ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जब चिक्की तैयार होती है ना, तो चिक्की हमारी जब सेट करने के लिए टाइम आएगा तो हमें हमारी ग्रीस करा हुआ बर्तन बिल्कुल पहले से ही रेडी रहता है। तो ये प्रोसेस पहले से करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो अब ये हमारी थाली ग्रीस हो चुकी है। अब ये देखिए, सारे सीड्स के कलर पहले से बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब इनके परफेक्टली रोस्ट होने की पहचान क्या है? या तो आप थोड़ा सा इसको ले करके हाथ में खा करके देखिए, बिल्कुल क्रंची सा फ्लेवर देगा। नहीं तो इसके अंदर से पॉपी से कट कट करके आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पूरे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं सारे के सारे सीड्स। अब चूँकि हम इतनी हेल्दी सीड्स के चिक्की बना रहे हैं, तो इसके लिए हम चाशनी भी बनाएंगे गुड़ की, और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी हमारी चिक्की। मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब गुड़ लिया है और इसे हम डायरेक्टली पैन में ऐड कर लेंगे और इसके अंदर सिर्फ 2 कतरे हम पानी के ऐड करेंगे, जिससे हमारा गुड़ नहीं जलता है। अब इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हुए हम इसे मेल्ट होने देंगे। अब गुड़ को मेल्ट करने के टाइम पे आपको गैस की फ्लेम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पैन आपका बिल्कुल गर्म होना चाहिए और गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दीजिएगा। अगर आपने तेज़ आंच के ऊपर इसको मेल्ट करा ना, तो ये क्या होगा कि आपकी जलने लगेगी गुड़, और गुड़ जल जाएगा तो सारा टेस्ट आपका ख़राब कर देगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ काम लेना है, और ज़रा सा आप अगर पेशेंस रखेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाती है। और देखिएगा, आपकी थोड़ी देर के अंदर ही आपका पूरा गुड़ मेल्ट होकर के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और मीडियम करके इसको कंटिन्यूसली चला लीजिए। अब हमें गुड़ की चिक्की के अंदर टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब थोड़ा सा सॉल्ट, और 1/4 टीस्पून ही हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। सॉल्ट हमने इसलिए ऐड करा है कि हमें थोड़ी गुड़ की मिठास को कम करनी है, और हमने इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड करा है। तो दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम आंच के ऊपर पका रहे हैं। बबल्स जैसे ही आने लगेंगे, आप इसे कंटिन्यू स्टर करते रहिएगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से पके। और जैसे ही ये अच्छी तरीके से बबल पकने लगेंगे ना, तो अब हमें चाशनी को चेक करना है। चाशनी को चेक करने के लिए हम लेंगे क्या, 1 कप के अंदर पानी, और पानी के अंदर इसके 2-4 बूंदे ऐड करके देखेंगे कि ये हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। अब हमने देखिए यहाँ पर ऐड कर लिया है। हम इसको खींच करके देखेंगे, अगर ये स्ट्रेच हो रही है तो मीन्स तैयार नहीं हुई है हमारी चाशनी अभी। ये देखिए, हम इसको थोड़ा ठंडा करके खींच रहे हैं तो ये खींच रही है, मीन्स अभी ये हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, कंटिन्यूसली स्टर करते हुए। इतना ख्याल रखना है कि हमें इसको कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जलने लगती है। चलिए, तब हम इसको दोबारा चेक करेंगे थोड़ी देर के अंदर ही।
थोड़ी देर के बाद हम ये देखिए खींच रहे हैं तो ये पूरी प्रॉपर तरीके से खींच नहीं रही है। एक तो ये पहचान है और दूसरा ये कि आप थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको और भी चेक करेंगे ना तो ये कट से आवाज़ करेंगी। अब यहाँ पर हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। फ़ौरन गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और जितनी भी सीड्स हमने रोस्ट करके रखे हैं सबको इसके अंदर ऐड करके अब यहाँ पर हाथ की कमाल दिखाना है। जल्दी जल्दी हमें प्रोसेस करनी है, बिल्कुल हमें देर नहीं करनी है। फटाफट से हम इन सारे सीड्स को मिक्स करेंगे क्योंकि अगर हमने देर कर दी तो ये जमने लगेगी। तो हम फटाफट से इसको गरम गरम में ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से बंद है, बिल्कुल गैस की फ्लेम का ख्याल रखना है। और जैसे ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगी तो हमने थाली निकाल के रखी है ना सेट करने के लिए ग्रीस करी हुई, उसके अंदर हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। अब चूंकि ये काफ़ी स्टिकी होती है तो हमारे स्पून के अंदर भी काफ़ी स्टिक करने लगती है। तो इसका क्या इलाज है, हम एक कोई भी छुरी लेंगे और उसके अंदर कोई सा भी कुकिंग ऑयल लेंगे, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल छोड़ करके, क्योंकि इसके अंदर स्मेल होती है वो ख़राब कर देगा आपका सारा टेस्ट। अब इस छुरी की हेल्प से हम सारे स्पून के ऊपर जितने भी तिल लगे हुए हैं और जितने भी सीड्स लगे हुए हैं सबको रिमूव कर देंगे। और अब जो स्पून के अंदर भी हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे स्पून को और फिर स्पून की हेल्प से ही हम प्रेस करते हुए इस थाली के अंदर इसको पूरे तरीके से सेट करेंगे। प्रॉपर तरीके से हमारी चीज़ें सेट होती चली जाएंगी। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, लेकिन अगर आपने इन टिप्स को फॉलो करा ना तो आपकी चिक्की के अंदर भी आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसानी के साथ ये सेट होती चली जाएगी। यहाँ पर चूँकि हमने चम्मच को अच्छी तरीके से तेल से ग्रीस कर रखा था तो हमें तिल को और सारे सीड्स को स्ट्रेच करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत ही आसानी के साथ ये सेट हो जाएगा। और जैसे ये सेट हो जाएगा ना, हम गर्मा गर्म में ही वो जो छुरी हमने ग्रीस करके रखी थी तेल से, उसी से हमें क्या करना है, इसके अंदर कट मार्क लगा देने हैं गर्मा गर्म में ही। इससे क्या होगा कि आपकी तिल की चिक्की जब कटेगी ना, जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपकी प्रॉपर शेप में कटेगी। तो फ़ौरन ये काम ज़रूर कर लीजिए। और जब इसके अंदर आप मार्क लगा लेंगे तो इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए भी आप रूम टेम्परेचर पे पंखे के नीचे रखेंगे ना, ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगी। चलिए तो अब इसे ठंडा होने देते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पर चिक्की हमारी प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है। देखिए बिल्कुल कड़ी हो गई है ना। अभी जबकि ठंड का सीज़न चल रहा है तो बहुत ही आसानी के साथ रिमूव होने में ये थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत करी तो इसका बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन पता है क्या है, आप थाली को डायरेक्टली गैस के ऊपर रख करके फ़ौरन हटा लें। क्या होगा कि आपकी थाली जैसी गर्म होगी ना, ये फटाफट से सारा का सारा निकल जाएगा आपकी सारी चिक्की। ये देखिए निकल गई ना और प्रॉपर तरीके से ये फिर से टूट जाएगी। चलिए तो हमारी चिक्की हो गई है बिल्कुल ज़बरदस्त सी करारी सी तैयार। हम चलिए इसको सर्व करें। आप कब बना रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरी ये फटाफट से बनने वाली हेल्दी न्यूट्रिशन चिक्की की रेसिपी पसंद आ गई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। अब आपको मीठा खाने के लिए बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी हेल्दी चिक्की है ना कि आप इसको जब भी खाएं ये आपको फ़ायदा ही देगी, कभी भी नुकसान नहीं करेगी। तो आपका जब भी मीठा खाने का दिल करे ये चिक्की बनाएं और फटाफट से अपने घर में स्टोर करके रख लें। और ये ऐसी चिक्की है कि आपको महीनों तक ख़राब नहीं होगी, बस आपको इसे एयर टाइट कंटेनर में रखना है। अब चूंकि कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो कुछ चीज़ों के नुकसान भी ज़रूर होते हैं। तो इन चिक्कीज़ के क्या नुकसान है कि आप इन्हें गर्मी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा ठंड के मौसम में, बाहर के मौसम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। चलिए तो अगर आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी चिक्की की रेसिपी पसंद आ गई है तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो अब आपकी दोस्त आपसे इजाज़त चाहती है, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर हेल्दी न्यूट्रिशियस चिक्की।